हेलो एवरीवन। तो स्वागत है मेरे नई सीरीज ब्लॉग में एशियन पेंट्स विकिपीडिया। तो आज हम लोग जानेंगे कि एशियन पेंट्स के बारे में कि अगर नॉर्मली देखो मार्केट में आपको डिबेट मिलेगी कि एशियन पेंट्स का बिजनेस या पेंट्स एशियन पेंट को हटा के अगर पेंट्स की बात करें कि पेंट्स का बिजनेस करना सक्सेसफुल है या नहीं है, क्या पेंट का बिजनेस करे या लाभ मिलेगा या पेंट का ना करके दूसरा करे। देखो कुछ मेरे सजेशंस एंड पॉइंट्स है वो है, अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन क्या वो कैरी फॉरवर्ड करता है। मे बी आपको सुनने में आएगा बहुत सारे कॉम्पिटिशन मार्केट में आ गए हैं, क्या पेंट काम करना सही है कि नहीं है। तो ये सब अदर फैक्ट पॉलिटिकल फैक्टर्स और बाकी कंपटीशन फैक्टर्स और नंबर ऑफ डीलर्स ओपनिंग ये तो चलता ही चलता है। लेकिन जो मेन रूट कॉज है अगर पेंट का बिजनेस करे कि ना करे, कुछ पॉइंट्स है ये अगर आप कंसिडर करें वाइल स्टार्टिंग द बिजनेस या वाइल ड्यूरिंग रनिंग द बिजनेस, क्या ये पॉइंट इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, ये आप लोगों को सुन के आइडिया लग जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो कि पेंट का बिजनेस में क्यों आए, क्या प्रॉफिट है कि नहीं है। देखो प्रॉफिट की बात और लॉस की बात तो ये सेकेंडरी चीज है। पहली बात देखो, पेंट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, रिपीट बिजनेस है। इसमें क्या है ना, ये वन टाइम नहीं कि अगर आपने कोई चीज कर दी तो आपको, जैसे मकान है ये आपने एक बार बना दिया तो उसको जरूर दोबारा हर कोई नहीं बनाता है। बट बात करूँ पेंट बिजनेस की, ये रिपीट बिजनेस है। ये एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम हर अगर एक एवरेज पेंट भी कोई लगाता है तो 2 से 3 साल में ही रिपीट होता है। जबकि जो सीमेंट का जो मैंने बताया ना, ये आपका रिपीट नहीं होता, वन टाइम होता है। और अतिरिक्त बिल्डिंग मटेरियल जैसे जो होते हैं अपार्ट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट, जैसे सरिया है, ईटा है, बालू है, इससे ज़्यादा पेंट बिजनेस से एक्स्ट्रा 5% मार्जिन होता है जो आपको मिलता है पेंट के काम करने पे। और हाल की वर्षों में जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शंस हो रहा हो या आपका लाइक होम बन रहा हो, हॉल बन रहा हो, कोई हाउस बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, उस पर थोड़ा आजकल गवर्नमेंट थोड़ा जोर देती है। जैसे घर की योजना निकालती है तो कुछ ना कुछ निकालती है। जैसे कि फर्स्ट प्रायोरिटी अगर कोई बिजनेस या करता है, मेहनत कर रहा है, काम करता है, तो वो सबसे पहले अपना घर बनाने की कोशिश करता है। तो इन सब में सरकार जोर ज़्यादा डालती है। जब घर बनता है तो पेंट का यूसेज ज़्यादा होता है। और जैसे बिल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, राजगिरोह हैं, इन लोगों के साथ अगर आप जुड़ के रहे तो आपको और एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। इनके थ्रू बिजनेस मिलता है, ये आप लोगों को बिजनेस ला के देते हैं। और साथ ही साथ पेंट का जो बिजनेस है वो अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं, ये 80 से 90 हज़ार करोड़ का एक बिजनेस है, जिसमें हर साल कम से कम 10% बढ़ ही रहा है। ओके, आप देख रहे हो ना, पहले पेंट की कंपनियां कितनी होती थी, अब कितनी पेंट की कंपनियां आ गई है। एस्ट्रल्स है, पीडीलाइट है, आपका अभी बिरला भी इसमें ज्वाइन कर लिया है, बर्जर ने अपना एक्सपेंशन कर रही है, एशियन एक्सपेंशन कर रही है। तो नंबर ऑफ बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है। और भारत की कुछ मतलब कि दशक से मैं देखा जा रहा हूँ कि जो पेंट का यूसेज है, अब तो लोग साल भर के बाद भी अपना पेंट चेंज कर देते हैं और टाइम टू टाइम ये इसकी जो यूसेज है वो भी बढ़ती जा रही है। तो मेरे ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये मैंने अपने तरफ से ऐड ऑन किए हैं कि अगर पेंट के बिजनेस में आना है तो ये कंसिडरेशन करके चले। देखिए कंपटीशन तो हर जगह मिलेगा आपको। अगर आप मोबाइल का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे 10 कॉम्पिटिटर होंगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल्स का काम कर रहे हैं वहाँ 10 कॉम्पिटिटर होंगे। अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, अगर पेंट्स में काम करना चाहते हो, तो ये कुछ पॉइंट कंसिडर करो वाइल स्टार्टिंग द बिजनेस या ड्यूरिंग रनिंग द बिजनेस, कि उन लोगों के साथ कैसे जुड़े और अपना पेंट का बिजनेस कैसे बढ़ाएं। ठीक है गाइस, अगर सीरीज ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को फॉलो करना। बाय बाय गाइस।